चलो आज का हम यहाँ पर जो नवा टॉपिक हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट और द डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम किस तरीके से वापस से जो बिजनेस के अंदर है सारी जो असेट्स है सारी जो लायबिलिटीज है सबकी वैल्यूज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वैल्यूज निकालनी पड़ती है। जो भी हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज है उसको पेड अप करनी पड़ती है। जो भी हमारे बिजनेस का बैलेंस बचा हुआ रहता है वो उससे पता चलता है कि पार्टनर्स कुछ घर लेके जाएंगे या फिर पार्टनर या तो फिर कुछ घर लेके जाएंगे या फिर पार्टनर्स जो है कुछ दे करके जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो जब भी हम कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट होता है या पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम वहां पे 4 टाइप्स के प्रोसेस करते हैं। नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट हम करते हैं। यहाँ पे जितनी भी लायबिलिटीज और असेट्स हम सेल आउट करते हैं, यानी लायबिलिटीज असेट्स को सेल आउट करके लायबिलिटीज को पेड करते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज होता है वो सारी चीज अपने किसमें लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। उसके बाद में हम बनाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें पता चलता है कि पार्टनर्स क्या चीज लेकर के आएगा और क्या चीज लेकर के जाएगा, जो भी चीज। फिर कैश अकाउंट हम बनाते हैं और हम बनाते हैं बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में हमारे सिर्फ 2 ही पार्टनर आगे बढ़ाते हैं बिजनेस को लेने के, यानी बिजनेस को रन अप करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट सीखेंगे। फॉर्मेट के अंदर जब भी आपका रिटायरमेंट का सामान, अच्छा बोर्ड के अंदर इसका जो वेटेज है, वेटेज टोटल सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, सेक्शन ई में 8 मार्क्स का सम आएगा, यानी टोटल इसका वेटेज कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का इसका वेटेज है। खास करके ध्यान रखो 9 मार्क्स का जैसे ही रिटायरमेंट का आफ्टर एडमिशन रिटायरमेंट का सम आएगा, जैसे ही सम आएगा आपको वहां पे सम को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको कॉलम बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे ही बनाना है। कहां बनाना है? नीचे। उसके बाद में आपको बनाना है कैश अकाउंट और उसके नीचे बनाना है बैलेंस शीट। क्लियर हो गया? ये 4 अकाउंट आपका बनेगा अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ फिक्स्ड एंट्रीज बता दूंगा जो हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपके सामने एक बैलेंस शीट आ जाएगी। बैलेंस शीट जैसे कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सारी बैलेंस शीट को देखने के बाद में जो भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को टिक मार्क कर लेना है। क्या कर लेने का? टिक मार्क। हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट को लास्ट में सॉल्व करेंगे। टिक मार्क करने के बाद में अब जो खाली रिमेनिंग एंट्रीज बची हुई है, क्या बची हुई है? एंट्रीज। तो वो एंट्रीज को पहले हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली आपको एंट्री देके रखेंगे लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले आप देखना बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे, तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपको दिखाई देगा कैपिटल। जो पुराने पार्टनर्स होते हैं जो भी कैपिटल लेकर के आते हैं वो सारा कैपिटल मेंशन होता है लायबिलिटी साइड में। देखो कैपिटल आपको दिख रहा होगा लायबिलिटी साइड के अंदर, तो कैपिटल आपको दिख रहा है। तो वो जितनी भी लायबिलिटी साइड्स की वहां पे कैपिटल्स की एंट्री होती है, सॉरी लायबिलिटी साइड की जो भी एंट्रीज होती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखना। तो लायबिलिटी खोल लिया आपने, लायबिलिटी खोलने के बाद में देखिए जरा वहां पे कैपिटल करके होगा, वो जो कैपिटल है वो तो ओल्ड पार्टनर का है। जब ओल्ड पार्टनर लेकर के आया होगा इतना कैपिटल लेकर के आएगा तो उसको इस तरीके से एंट्री करते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ओल्ड पार्टनर का जो भी कैपिटल है वो कैपिटल को यहां लिख देना है आपको। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब उसके बाद में लायबिलिटी साइड में बहुत सारी टाइप की रिजर्व देके रखी है। ठीक है, तो जितनी भी रिजर्व देके रखी है अगर उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो सारी रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कहां पे? क्रेडिट साइड पे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लायबिलिटी के अंदर जितनी भी जो लायबिलिटी साइड में जो भी एंट्रीज होती है जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे करते हैं। तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑल रिजर्व्स विदाउट एडजस्टमेंट distributed in between old partners in old ratio। ध्यान रखना भाई, अगर कोई भी रिजर्व्स के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो हमको क्या करना है? सीधा सीधा लायबिलिटी साइड की सारी रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये यहाँ पे लायबिलिटी का कंसेप्ट बन गया। अब लायबिलिटी साइड में आपको प्रोविडेंट फंड देके रखेंगे। प्रोविडेंट फंड वो तो फंड है, पीएफ है, वो लायबिलिटी, वो रिजर्व है या नहीं, तो उसको सीधा सीधा हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर। तो थोड़ी ऊपर से लाइन छोड़ दो, यहाँ पे ऐड कर दोगे
प्रोविडेंट फंड, ये आपको हर सम में देखने को मिलेगा। प्रोविडेंट फंड कंफर्म एंट्री है, क्लियर हो गई बात। फंड है वो रिजर्व नहीं है, तो फंड देखने को मिलेगा आपको, सीधा उसको ट्रांसफर कहाँ करना है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में, ऊपर से कुछ लाइन छोड़ के यहाँ पे, क्लियर हो गई बात। चलिए प्रोविडेंट फंड देखने के बाद में आपको क्रेडिटर दिखेगा, क्या दिखेगा, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब वो भी क्या है, लायबिलिटी, क्या है वो, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। यहाँ जो दो क्रेडिटर, सीधा सीधा ये एंट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, आपके बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद में कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जितने भी एक्सपेंस है, तो ओएस, आउटस्टैंडिंग का मैं ओएस शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं यहाँ पे, तो ओएस एक्सपेंस वो भी सीधा एक लायबिलिटी है, क्लियर हो गया। कितनी दफा पार्टनर्स लोन लेकर के आएंगे, क्या लेकर के आएंगे, लोन। तो पार्टनर्स की जो भी लोन होगी, लोन आपको यही बता देना है, लोन ऑफ पार्टनर्स। अगर ध्यान रखना, पार्टनर्स की लोन की कितनी, तीन एंट्री होगी, कितनी एंट्री होगी, तीन। सबसे पहले पार्टनर ने जितनी लोन ली है वो लोन बता देना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन बताना है, क्या बताना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी लायबिलिटी साइड में बता देना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी वो भरेगा वो एक तरह का नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन के अंदर जाएगा वो। तो पार्टनर्स कभी भी कोई भी लोन लेके रखेंगे, कितनी एंट्री होगी, तीन एंट्री होगी। अगर लोन के आगे यहाँ पर अगर कोई परसेंटेज नहीं दिया हो तो आपको 6% दे देना है, कितना परसेंटेज दे देना है, 6%, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया यहाँ पे लायबिलिटी साइड की एंट्री। तो लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले हमें कैपिटल देखने को मिलता है, तो वो कैपिटल को अपने यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड तरीके से अपने कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में सारी रिजर्व देखने को मिलती है, तो जितनी भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व हो गई, कंटिजेंसी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गई, जितनी भी रिजर्व है, अगर उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये क्लियर हो गई बात। उसके बाद में आपको नीचे दिया रहेगा लायबिलिटी साइड के अंदर प्रोविडेंट फंड, ये आ गई एंट्री यहाँ पे, क्रेडिटर्स की एंट्री आ गई यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो भी एक लायबिलिटी होगी, और यहाँ पे लोन ऑफ पार्टनर, ये कोई कोई सम में दिया रहेगा, हर सम में दिया रहेगा नहीं। तो आपकी लायबिलिटी साइड का क्लियर हो गया। अब दौड़ के आ गई है असेट साइड के ऊपर। तो असेट साइड के ऊपर सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के अंदर या तो ऊपर या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे गुडविल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, गुडविल। ये जो गुडविल है ना बेटा, ये तो ओल्ड पार्टनर का गुडविल है, ये तो ओल्ड पार्टनर का आएगा, तो ये तो उसके ऊपर हक तो ओल्ड पार्टनर का, न्यू पार्टनर का कोई भी हैगा नहीं, ठीक है। तो ये असेट साइड्स की एंट्री की जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे असेट साइड का, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो गुडविल आपको दिया हुआ है, ये गुडविल तो ओल्ड पार्टनर का हक है, तो यहाँ लिख देगा टू गुडविल, और इसके ऊपर ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं कि ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो के अंदर आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने का यहाँ पे, ठीक है। असेट साइड में दिया रहेगा बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, गुडविल के बाद में अब लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब असेट हैगा, तो उसको डायरेक्ट असेट साइड पे लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग एलबी करके लिख दो। अमाउंट इनर कॉलम में लिखने का, एडजस्टमेंट इसके ऊपर रहते ही रहते हैं, जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है प्लस या तो फिर माइनस कर देगा। उसके नीचे देखने जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में फर्नीचर दिया हुआ रहता है, तो फर्नीचर भी असेट साइड पे होता है। तो उसके बाद में देखने जाएंगे फर्नीचर के बाद में मशीन, तो मशीन भी असेट्स में होती है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिख देगा, और अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया तो अमाउंट सीधा सीधा आउटर कॉलम में आपको लिख देने का, ठीक है। उसके बाद में मशीन के बाद में लीज होल्ड बिल्डिंग दिया रहेगा, लीज होल्ड बिल्डिंग वो भी आपको लिख देने का यहाँ पे। लीज होल्ड बिल्डिंग के बाद में बिल्स रिसीवेबल दिया रहेगा आपको, बिल्स रिसीवेबल भी डायरेक्ट असेट साइड में एंट्री आ जाएगी। बिल्स रिसीवेबल के बाद में कुछ प्रीपेड यहाँ पे चीज होगी, कोई भी चीज प्रीपेड मतलब आपने एडवांस में पेड अप करके रखा है, तो कोई भी चीज अगर आपने एडवांस में पेड अप करके रखा है तो वो असेट्स होता है, तो उसके आगे लिख दो प्रीपेड जो भी है यहाँ पर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम, जितनी भी आउटस्टैंडिंग इनकम है, आवक है, वो आपकी असेट साइड में आ जाएगी, ओएस इनकम, सारी इनकम आ गई असेट साइड के अंदर। उसके बाद में डेटर्स आएगा, डेटर्स मतलब आपका यहाँ आ गया, उसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता है यहाँ पर,
डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट वो अपने सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेटर्स के बाद में अब आपको वहां पर कैश और बैंक भी दिया रहेगा, ठीक है। कैश और बैंक मतलब क्या है, या तो कैश वर्ड दिया रहेगा या तो बैंक वर्ड दिया रहेगा। जो दोनों में से कोई भी वर्ड दिया रहे वो हमेशा समझने का कि कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, कैश अकाउंट का ओपनिंग। तो पहले आपको कैश अकाउंट के बारे में बता दूं, कैश अकाउंट का रूल्स क्या कहता है बेटा, जो भी बिजनेस के अंदर पैसा आएगा वो अपने को डेबिट करना है। मैं यहाँ पे ओपन लिख देता हूँ इनकम, क्या लिख देता हूँ बेटा, इनकम, ठीक है। बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। बिजनेस के अंदर से पैसा जाएगा मतलब एक्सपेंस, मैं खाली समझने के लिए आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंस तो उसको क्रेडिट कर देना, क्या कर देना, क्रेडिट। इनकम आवे तो कैश अकाउंट में डेबिट कर देने का, इनकम मतलब कैश में इनकम होनी चाहिए, कैश होना चाहिए, ठीक है। तो अपने डेबिट करेंगे। बिजनेस में से कैश में अगर किसी को कुछ दे रहे तो उसको क्या कर देना, अपना क्रेडिट कर देना। तो भाई जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैश और बैंक जो वर्ड लिखा है तो यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। मैं यहाँ ब्रैकेट का नाम लिख देता हूँ, या तो कैश लिखा होगा या तो बैंक, या तो कैश बैंक दोनों लिखा होगा, ठीक है, असेट साइड पे। अब उसके बाद में असेट्स के अंदर स्टॉक नाम की भी चीज आती है। स्टॉक मतलब असेट होता है, तो स्टॉक की डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखूं, यह हो गया आपका स्टॉक डायरेक्टली, ठीक है। और लायबिलिटी के अंदर बिल्स पेबल भी आता है कभी कभी आपका, तो मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यहाँ पे एंट्री आ गई। अब देखो असेट्स में 3 एंट्री नवी याद रखो। एक सबसे पहले आपको यानी बैलेंस शीट में ना 3 एंट्री नवी देते हैं हम लोग। एक आता है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर आता है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जब भी वो असेट साइड में दिया रहे वो तो एडवर्टाइजमेंट जो खर्चा वो तो पार्टनर का खर्चा और किसी का खर्चा आएगा नहीं, तो उसको क्या करने का, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। और असेट साइड की कोई भी चीज अगर हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड का करने का हमें, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, ठीक है। यह आपको असेट साइड देखने को मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर असेट साइड लिख देता हूं। तो यहां पे और ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये भी लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, डन। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा आपको, ठीक है, असेट साइड में। उसको भी क्या करने का, पुराने पार्टनर का तो पुराने पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देने का ओल्ड रेशियो के अंदर। तो P&L ओल्ड पार्टनर्स के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना सीधा सीधा। एंड एक और चीज रहेगी जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब वो पार्टनर रिसर्च करेंगे, पार्टनर डेवलपमेंट करेंगे बिजनेस का, तो पार्टनर का खर्चा होगा और किसी का खर्चा होता नहीं है। असेट साइड पे दिया रहेगा, तो असेट साइड पे दिया है तो हम उसको एंट्री यही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में हम यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3 एंट्री खास याद रखना आपके लिए, 3 एंट्री नवी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी बात हो गई एंट्रीज की, ठीक है। अब दूसरी बात आपको बोलूं, जितनी भी आपकी इनकम होगी मतलब जितना भी आपको प्रॉफिट होगा तो सारे प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग थी, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 आप कहां लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे। जितना भी लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे बताएंगे, जो भी लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे बताएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बताएंगे। लॉस एंड प्रॉफिट किसमें, कोई भी चीज के अंदर, क्योंकि हम सारी चीज की रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, वापस से हम सारी चीज को यानी कि सारी चीज का कीमत वापस से निकाल रहे हैं, क्या कीमत निकलती है, ठीक है। जैसे मान लो मशीनरी है, मशीनरी के अंदर कुछ लॉस हुआ है तो वो सारे लॉस को हम किसमें बताएंगे, यहाँ पे रीवैल्यूएशन के डेबिट के अंदर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होगा असेट और लायबिलिटी के अंदर या कोई भी चीज के अंदर सारे प्रॉफिट को हम यहाँ बताएंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट के अंदर, और जो भी लॉस होगा हम सारे लॉस को डेबिट के अंदर बताएंगे, ठीक है। तो ये तो क्या था आपकी यानी पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि रिटायरमेंट में किस तरीके से एंट्रीज होती है बिना यहाँ पर एडजस्टमेंट के, एडजस्टमेंट के बिना की एंट्री, ठीक है।
अब बात कर लूं मैं एडजस्टमेंट की, किसकी बात कर लूं? एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के अंदर जैसे अब इसके अंदर मेन होता है आपका गुडविल का, ठीक है। अब मान लो कि जब पार्टनर नवा नवा ऐड होता है, नवी नवी गुडविल लेकर के आता है, नवा नवा कैपिटल लेकर के आता है, कैपिटल को अपने बिजनेस में लगा दिया, तो जब नवा पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, उसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। तो जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर जब जा रहा है, तो उसने जो अपनी गुडविल लेकर के आया था उसको वो गुडविल वापस देना, अपने पास में रखना नहीं है। तो वो गुडविल कौन वापस देगा बेटा? तो वो गुडविल ओल्ड पार्टनर वापस देंगे। कौन से पार्टनर वापस देंगे? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में वापस देंगे? ओल्ड रेशियो, सॉरी गेन रेशियो के अंदर। कौन से रेशियो के अंदर? गेन। तो मैं यहां पर एक पॉइंट आपके लिए लिख देता हूं कि प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये एडजस्टमेंट करके लिख देना, मतलब कि एडजस्टमेंट की एंट्री है, ठीक है। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। तो जो भी पार्टनर है, जो भी रिटायर्ड पार्टनर होगा, रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर क्या करने का? अपने को क्रेडिट करने का। क्या कर देगा? क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और जो भी यहाँ पे पार्टनर्स हैं, जो भी यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, तो रिमेनिंग पार्टनर के डेबिट करने का, क्योंकि देखो जो भी पार्टनर है अगर वो पैसा दे रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, और जो पार्टनर लेके जा रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी? गुडविल। और यहाँ पे ये गुडविल जो फाइंड होगी गेन रेशियो के अंदर, तो गेन रेशियो का मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, न्यू माइनस ओल्ड, जो हम फाइंड करेंगे सम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिटायरमेंट करना है, एक कंसेप्ट याद रखना है। जैसे कि अब आप सबको क्लोजिंग करना है, क्या करना है? क्लोज करना है पूरा अकाउंट। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। रीवैल्यूएशन के अंदर क्लोज करने के बाद में इफ अगर इफ क्रेडिट अमाउंट इज मोर, अगर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा होगी, ध्यान रखना है, अगर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा होगी तो हमारे डेबिट में आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, इसको डिविजिबल प्रॉफिट क्यों कहा जाता है? कि जो भी अमाउंट बेटा आती है वो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। समझ में आ गई बात? अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड पे अपने को क्या मिलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। इसको डिविजिबल प्रॉफिट क्यों कहा जाता है? कि जो भी अमाउंट आई है तो उसको ओल्ड पार्टनर के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देना है, वो उनका प्रॉफिट है, ठीक है। अगर यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो अपने को यहाँ मिलेगा डिविजिबल लॉस, क्रेडिट साइड पे मिलेगा डिविजिबल लॉस, और वो लॉस जो हैगा ओल्ड पार्टनर को उठाना पड़ेगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी लॉस होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। समझ में आई बात? जब प्रॉफिट पार्टनर लेके जा रहे हैं घर पे तो लॉस भी तो लेकर के जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये एंट्री जो है, अगर मान लो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया है तो ये कैरीड फॉरवर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। कौन सी साइड पे? क्रेडिट। देखो यहां डेबिट है तो सीधा सीधा समझ जाने का यहां क्रेडिट होगा, यहां पे क्रेडिट होगा तो यहां पे लिखना क्या है वो एंट्री याद रखना। यहां लिखना है रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी आया वो यहां पे लिख देना है। डन, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो ये यहां पे आया क्रेडिट में लॉस आया तो लॉस भी ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। अगर यहां क्रेडिट तो यहां डेबिट हो जाएगा। यहां देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहां लिख देता हूं लॉस। लॉस मतलब यहाँ पे लॉस होगा और यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट वाला ट्रांसफर होगा, यहाँ पे कौन सा ट्रांसफर होगा? लॉस वाला, ठीक है। अब हमने इसको क्लोज कर लिया, इसको ट्रांसफर आगे कर लिया। अब सबसे पहले इसको क्लोज करने का, तो इसको कैसे क्लोज करने का इसका भी रूल्स है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर होगा उसको फटाफट पहले उसको क्लोज करो, उसका लेन देन खत्म कर दो। तो मान लो पार्टनर जो आर है वो रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले हम आर को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। आर को क्लोज करा हमने यहाँ पे। अब मान लो कि ये टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, ठीक है, तो डेबिट में से माइनस करेंगे तो आर की जो भी अमाउंट बचेगी रिमेनिंग अमाउंट, वो रिमेनिंग अमाउंट को अगर आपके
आपके एडजस्टमेंट करना, यूं नहीं बोला कि उसको कैश में देना है, तो वो सारी अमाउंट को अपने लोन करेंगे। क्या करेंगे? लोन। ठीक है, लोन में बताएंगे। अगर बिजनेस में यूं नहीं बोला है कि वो अमाउंट को कैश में देना है, तो हम किसमें बताएंगे? उसको लोन में। और वो लोन सीधा सीधा ट्रांसफर होगी यहाँ लायबिलिटी के अंदर। लोन जो भी पार्टनर देता है, ऐसे लोन करके आर और यहाँ पे अमाउंट लिखना। लायबिलिटी मतलब उसको उतनी लोन देने की है। ठीक है, जब तक तो क्लोज होगा तो उसको दे देना उतनी लोन। ठीक है, बट अगर यूं बोला है कि भाई ये कैश दे देना, जो भी अमाउंट यहाँ पे उसका डिफरेंस आया है वो डिफरेंस का कैश देना है। क्या देना है? कैश। तो यहाँ लोन की जगह पर अपने क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश। और यहाँ पे कैश लिखने के बाद में दूसरी एंट्री जाएगी। देखो यहाँ डेबिट है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो अगर कैश में देने का होगा तो मैं अभी वो एंट्री बताता नहीं, बहुत कम सम में आता, ज्यादा सम में आता नहीं। समझ में आ गया? अगर कैश में बोला होगा तो भाई हमें उसको कैश देना है और दूसरी एंट्री क्या बताना है? कैश के क्रेडिट में बताना है। क्रेडिट मतलब एक्सपेंस हुआ, बिजनेस में पैसा जाएगा तो एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर लोन बोल दिया है, कुछ कैश मेंशन नहीं करा है इसने, तो जितने भी उसकी डिफरेंस बचेगा वो सारे डिफरेंस को अपने लोन में बताएंगे। वो लोन अपने ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी के अंदर। लायबिलिटी के अंदर हमने वो लोन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद में रिमेनिंग पार्टनर जो बचे उनको क्लोज करने का। मान लो रिमेनिंग पार्टनर को आपने क्लोज कर दिया, ये साइड का बैलेंस ज्यादा आया, ये साइड का कम आया, तो जो भी उनका बैलेंस आएगा, ये बैलेंस मतलब मैं सर्कल बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा है। सर्कल क्या बता रहा है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब के अंदर आगे लिखना है टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, और ये कैपिटल आ गया। क्या आ गया? ये कैपिटल। तो आगे सिर्फ दो ही पार्टनर जाएंगे। अब मान लो पार्टनर पी और क्यू, ये जो कैपिटल है यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे आप और उनका टोटल यहाँ आ जाएगा। ये हो जाने के बाद में अब हम कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे जो साइड का आपका ज्यादा आया। ठीक है, अब मान लो ये साइड का ज्यादा आया, यहाँ पे डिफरेंस आया, यहाँ लिख देने का बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और कैश सीधा सीधा जो कैश का अमाउंट है वो ट्रांसफर होता है डायरेक्टली ये यहाँ पे असेट्स में, यहाँ लिखने का कैश करके जो भी अमाउंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है? दोनों बैलेंस शीट की दोनों जो उसके टांगे हैं, टांगों को मिला लेना, टाटियां मिल जाने चाहिए आपके। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। डेथ यानी पार्टनर जब रिटायर होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉअप कर दिया, कौन सी एंट्री कैसी जाएगी। टाटियां आपके यहाँ पे मिल जाने चाहिए। क्लियर होगी बात? ठीक है।